है तो मैं आपको पूरा लेक्चर जब पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आपके डाउट्स पूछना मुझे। ओके, ये लेक्चर यूट्यूब पे डालेंगे हम लोग। 10 और 11 चैप्टर मैंने आपसे कहा था रिकॉर्ड करने के बाद डालेंगे। उचितेश, यस सर। कैसी रही पढ़ाई बेटा? क्या सर? पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही है कि नहीं? हाँ सर, अच्छी चल रही है। ठीक है। पॉइंट 1 एक्सरसाइज आप चैप्टर 10 में जब पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि वो तो फिजिक्स है, बिल्कुल फिजिक्स पर करना। फिजिक्स थोड़ा वीक है। चलो स्टार्ट करें बेटा। कौन हाँ से सर। पेज पर है चैप्टर 10? चैप्टर 10 सर मिल गया 424। मिल गया बेटा। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग पेज नंबर 427 से स्टार्ट करेंगे। साहिल, लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। एक मिनट, मेरे का शायद शैडो आ रहा है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। वेक्टर 2 डायमेंशन अगर है आपके पास, दैट मींस R2। 2 डायमेंशन मतलब x एंड y होता है। 3 डायमेंशन दैट मींस R3, वो होता है x y z। 3 डायमेंशन वेक्टर मतलब आपको 3 डायमेंशन पढ़ना है, जिसमें x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी है। 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होती है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। कुछ इस तरह से, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस। 3 डायमेंशन में कुछ सीन ऐसा हो जाएगा, 3 एक्सिस आ जाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये आपके लिए ओरिजिन। अब वेक्टर में क्या क्या सीखना आपको? वेक्टर को आप जब प्रेजेंट करेंगे तो ऊपर ऐसे आप या तो ऐसे बार लगा सकते हैं या आप ऐसे एरो भी लगा सकते हैं, एज यू विश। एक्स बार लिखो या एक्स के ऊपर ऐसे साइन लगाओ, तो दोनों का मीनिंग क्या है आपके लिए? वेक्टर। फर्स्ट ऑलवेज फ्रॉम एक्स एक्सिस, सेकंड फ्रॉम वाई एक्सिस, थर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। थोड़ा बेसिक याद करते हैं, क्या क्या था 11 साइंस में। एक, मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं जिसके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए आपको 1 5 6 7 8 11। देन हाउ टू फाइंड डिस्टेंस? आपको अगर AB के बीच का डिस्टेंस ही है तो फर्स्ट टू फाइंड आउट AB डायरेक्शन। कैसे फाइंड करते थे AB डायरेक्शन? B में से A माइनस करो, मतलब 7 - 1 कितना आएगा बेटा? 6। 8 - 5 3। 11 - 6 5। AB डायरेक्शन आ गया। फिर ऑन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फिर AB डायरेक्शन का आप मैग्नीट्यूड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बेटा? हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इन रूट्स, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो आपको अगर 2 लोगों के बीच का डिस्टेंस ये है तो पहले आप डायरेक्शन फाइंड करो, AB वेक्टर फाइंड करो। ये पोजीशन है, उसके कोऑर्डिनेट है। पहले आपने डायरेक्शन फाइंड किया, मतलब AB वेक्टर मिला आपको, उसका मैग्नीट्यूड कर दो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इन रूट्स। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 इन 3 डायमेंशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, आपको मैग्नीट्यूड तो याद आ गया होगा। क्या होता है मैग्नीट्यूड? सपोज वी हैव x वेक्टर -1 4 and 7। हाउ टू फाइंड मॉड्यूलस x? मॉड्यूलस x फाइंड करना है, मतलब स्क्वायर रूट लगाया, x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। जो आया आपके लिए वो उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का 1 तभी होगा जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1।
ये जो डेफिनेशन है इसके बेस पर एक थ्योरम बनता है। मान लीजिए मेरे पास एक्स वेक्टर है, ए बी एंड सी, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? मॉड्यूलस एक्स किया, स्क्वायर रूट किया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का पैटर्न है। फिर आपको सिखाया गया था एक्स कैप। ये क्या होता है एक्स कैप? एक्स कैप का मतलब है डायरेक्शन, कोसाइन। एक्स कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है या यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपको, तो क्या फाइंड करना होगा आपको? एक्स कैप। एक्स कैप का फॉर्मूला होता है एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। एक्स बार है आपके लिए एबीसी और मॉड एक्स बार आपने फाइंड आउट किया है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए के अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी के अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो आया है ये एक्स कैप है। एक्स कैप मतलब एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। इसको आप डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं और यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 आएगा, 1 आएगा, इसलिए वो यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस का फुल फॉर्म है। तो डायरेक्शन कोसाइन हुआ क्या? ये जो पहला है वो कॉस अल्फा है, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। दूसरा है वो कॉस बीटा है, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो थर्ड है वो कॉस गैमा है, कॉस गैमा आएगा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया आपके कोसाइन। कौन से कोसाइन है ये? डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन वेक्टर पूछा हो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला आपके लिए? एक्स कैप, एक्स बार अपॉन में मॉड एक्स बार। ए बी सी इज एक्स वेक्टर ये रहा, और उसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली ए के अपॉन में, बी के अपॉन में, सी के अपॉन में। तो ये एक्स एक्सिस से आया, ये वाई एक्सिस से आया और ये जेड एक्सिस से आया। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको डायरेक्शन एंगल पूछा जाए, डायरेक्शन एंगल, तो आपके लिए 3 आंसर आएंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा क्या? कॉस सामने क्या? कॉस इनवर्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद एक्स एक्सिस। बीटा क्या आएगा? कॉस इनवर्स ये सामने क्या? बी अपॉन रूट ऑफ a square plus b square plus c square with the y axis. And what about the gamma? Gamma आएगा आपके लिए ये सामने क्या? cos inverse gamma upon root of a square plus b square plus c square with z axis. So एंगल अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तब भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? x कैप। x कैप फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार अपॉन मॉड x बार। एक्स वेक्टर लिखा, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखा, इंडिविजुअली सबको ट्रांसफर कर दिया। पहला है वो कॉस अल्फा है, दूसरा वो कॉस बीटा है, तीसरा वो कॉस गामा। ये है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल पूछा जाएगा तो ये कॉस सामने जाएगा तो अल्फा मिलेगा, ये कॉस सामने जाएगा तो बीटा मिलेगा, ये कॉस सामने जाएगा तो गामा मिलेगा। अल्फा जो एंगल है वो विद एक्स एक्सिस होगा, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस होगा, गामा एंगल विद जेड एक्सिस होगा। तो ये थियरी है, सब कुछ 11th साइंस में सीखा है आपने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इस थियरी पर। मान लीजिए कोई एक्स वेक्टर लिया आपने, एग्जांपल एक्स वेक्टर है -3, 4 एंड 0। एक चीज फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0।
9 plus 16 25 and root is 5। ये आया आपके लिए मैग्नीट्यूड। फिर आपको पूछा जाए फाइंड एक्स कैप। तो एक्स कैप का फॉर्मूला है एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। एक्स बार कितना है -340, मॉड एक्स कितना है 5, मतलब -3 अपॉन 5 आया, 4 अपॉन 5 आया, 0 आया। फिर आपको पूछा जाए फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन वेक्टर, दोनों का मीनिंग सेम। तो आपका फॉर्मूला है एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार, जो आपने फाइंड आउट किया। कितना है बेटा, ये रहा -3 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 एंड 0। ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया ना। डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो पहला जो है वो cos अल्फा होगा, दूसरा है वो cos बीटा होगा, तीसरा है वो cos गैमा होगा। cos अल्फा कितना है -3 अपॉन 5, cos बीटा है 4 अपॉन 5 एंड cos गैमा है 0। ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। फिर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल यहां से अल्फा चाहिए, cos सामने गया, आप देख सकते हैं cos सामने आया, इनवर्स होगा और माइनस है। cos इनवर्स में रूल है आपको पाई ऐड करना पड़ता है, चैप्टर नंबर 2 में सीखा आपने। cos इनवर्स -3 अपॉन 5 माइनस बार होगा तो क्या ऐड होगा पाई, ये विद एक्स एक्सिस है, विद एक्स एक्सिस। बीटा चाहिए, cos सामने भेजो, पॉजिटिव है डायरेक्ट आएगा बेटा, cos इनवर्स 4 अपॉन 5, this is with y axis। now the gamma, cos सामने क्या, cos inverse 0, yes बेटा डायरेक्ट आंसर, this is pi by 2। एंगल डायरेक्ट pi by 2 क्यों हो गया, because of we know that cos 0 कब, cos 0 90 पर है, so angle is a 90। कौन सी एक्सिस के साथ बना है 90, with z axis। so ये एक सिंगल एक्स वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड है ये एक्स कैप है। ये एक्स कैप का मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी मिलेगा, डायरेक्शन वेक्टर भी मिलेगा। ये जो आया ये डायरेक्शन वेक्टर है, और अगर कोसाइन चाहिए तो पहला cos अल्फा, दूसरा cos बीटा, तीसरा cos कैप। और अगर एंगल चाहिए तो cos 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 को सामने भेज दीजिए तो अल्फा बीटा गामा एग्जैक्ट आ जाएगा। अल्फा विद एक्स एक्सिस होगा, बीटा विद वाई एक्सिस होगा, गामा विद जेड एक्सिस। तो आपको डायरेक्शन एंगल्स विद। एंड द लास्ट वन मोर थिंग, how to find direction ratio। डायरेक्शन रेशियो एकदम सिंपल, जो ओरिजिनल वेक्टर दिया होता है ये, उसके बीच में रेशियो लगा देगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, -3 raised to 4 raised to 0। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, जो डायरेक्शन वेक्टर आपने निकाला ना उसके बीच में रेशियो का साइन लगेगा, बट अपॉन में जितने भी नंबर आएंगे वो तो सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ऑरिजिनल एक्स। सो आपको कभी भी डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए किसी भी वेक्टर के लिए तो उस वेक्टर में जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसके बीच में आप क्या लगा देना, रेशियो का साइन। ये सब कुछ आपने 11th में सीखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको याद करना है, ये सब आना भी चाहिए क्योंकि इसके बिना आगे चैप्टर नहीं आएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिंगल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड समझ आया, एक्स कैप समझ आया, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन रेशियो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड डाउट फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? नो डाउट, ओके। नाउ डिस्टेंस भी आपने 11th में सीखा, डिस्टेंस फ्रॉम अ एक्सिस। प्लीज थ्योरी समझिएगा, एक्स इज अ वेक्टर, ए बी सी उसके कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला बनाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऐसे स्क्वायर रूट लिखिएगा, जिस एक्सिस का नाम है उसके कोऑर्डिनेट को नहीं लेने, उसके अलावा कौन सा बचा, y एंड z, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन रूट, ये फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है ना, x को निकाल दो, y का कोऑर्डिनेट जो है वो और z का कोऑर्डिनेट है वो, उसका स्क्वायर एंड रूट एडिशन। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा होता तो
आप y को निकाल दीजिए, x और z ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस पूछा जाएगा तो z को निकाल दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। मान लीजिए आपको पूछा गया डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन, इस बार दो नाम है, एक x भी है एक y भी है, दोनों को निकाल दो, कौन बच गया, c। तो फॉर्मूला बनेगा मॉड्यूलस c। क्यों मॉड्यूलस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपने मॉड्यूलस दिया। डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन पूछा जाएगा तो बेटा y और z निकाल दो, बचा कौन, x। एंड डिस्टेंस फ्रॉम zx प्लेन पूछा गया तो zx प्लेन अगर है तो z और x निकाल दो, बचा कौन है, y कोऑर्डिनेट। तो मॉड्यूलस भी आपका आंसर। सपोज दैट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पूछा तो फॉर्मूला क्या, ना तो x एक्सिस का नाम है, ना y एक्सिस का नाम है, ना z एक्सिस का नाम है, तीनों का नाम नहीं है, तो आपके लिए ये तीनों काम करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन रूट। ये है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन एंड फ्रॉम ऑरिजिन। एग्जांपल, x वेक्टर दिया आपको a 3 - 4 and 7, सपोज x। तो अगर आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है फ्रॉम x एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या है, रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये x का आंसर है। डिस्टेंस फ्रॉम y पूछा हो तो फ्रॉम y एक्सिस, y का नाम निकाल दीजिए, मतलब क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a is a 3 and c is a 7, 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। सपोज डिस्टेंस फ्रॉम x y प्लेन पूछा, सो xy प्लेन का फॉर्मूला क्या दिया है, मॉड्यूलस c, c कोऑर्डिनेट कौन है, 7, मॉड्यूलस 7, योर आंसर इज 7। सपोज दैट डिस्टेंस फ्रॉम zx प्लेन पूछा होता तो zx प्लेन का फॉर्मूला है b इन मॉड, b का वैल्यू -4 है, -4 का मॉड कितना हो गया, 4। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पूछा होता तो बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो आपका फॉर्मूला क्या है, तीनों का स्क्वायर एडिशन, 9 + 16 + 49 समथिंग योर आंसर। दैट्स ऑल। ये है आपके लिए डिस्टेंस फ्रॉम अ वेक्टर टू x axis, y axis, z axis, xy plane, yz plane, zx plane and from the origin। अब आप पेज नंबर 427 पर आ जाइए, पेज नंबर 427 टेक्स्ट बुक का टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, पहला टाइप दिया गया है जीरो वेक्टर, उसकी डेफिनेशन क्या है जरा रीड करेंगे आप, पेज नंबर 427। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है, वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसिड, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, वो वेक्टर क्या हो जाएगा आपके लिए, जीरो वेक्टर। रिप्रेजेंट बाय जीरो बार, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ऐसे ओ लिखना है और ऐसे बार, या फिर दोनों वैल्यू। सो अगर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए तो वो वेक्टर आपके लिए जीरो वेक्टर, रिप्रेजेंट किसे करेंगे, ओ बार। सेकंड वेक्टर क्या दिया है, यूनिट वेक्टर। मैंने आपसे कहा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उस वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। नेक्स्ट क्या दिया है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर होता है टू और मोर वेक्टर द सेम इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर गया, यहां से ये वेक्टर गया, ये वेक्टर गया, ये वेक्टर गया, इन सब का इनिशियल पॉइंट तो एक ही है ना। सो टू और मोर देन टू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम वन इनिशियल पॉइंट, तो वेक्टर आपके लिए कैसा है, कोइनिशियल वेक्टर्स।
कोई भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके लिए? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलिनियर वेक्टर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपके लिए कोई भी वेक्टर कोलिनियर कब हो जाएगा? जब वो लोग कैसे होंगे? पैरेलल वेक्टर है ऑन द सेम लाइन। आगे अभी एग्जांपल देता हूं आपको इन सारे वेक्टर्स के लिए। डेफिनेशन याद करते हुए, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब वो अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं सेम लाइन पर, मतलब लाइन सेम होनी चाहिए, अलग अलग लाइन पर नहीं चाहिए आपको। और आगे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उनका सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक वेक्टर है ये, यहाँ पर मैंने ले लिया ए, ये बी है, यहाँ पर एक सी वेक्टर लिया। क्या वेक्टर ए सी और बी वो आपके लिए कोलिनियर है? यस। क्यों कोलिनियर है? क्योंकि वो लोग सेम लाइन पर। अब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनका डायरेक्शन सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट वो कोलिनियर है। जैसे मैंने आपको बताया ए सी डायरेक्शन और एक डायरेक्शन लिया मैंने बी सी डायरेक्शन। ए सी डायरेक्शन यूं जाएगा, ये ए सी है, और बी सी डायरेक्शन यूं आएगा, मतलब डायरेक्शन कैसा हुआ आपके लिए? अपोजिट हुआ, बट फिर भी वो कोलिनियर है। कोलिनियर की मेन डेफिनेशन क्या है? सेम लाइन पर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं, और उनका डायरेक्शन सेम हो ये भी जरूरी नहीं, बट वेक्टर सेम लाइन पर होने चाहिए। टू और मोर वेक्टर मतलब कम से कम दो वेक्टर, उससे ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हैं सबके सब अगर सेम लाइन पर है तो वो कोलिनियर हो गए। इक्वल वेक्टर्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन, two vectors A and B are equal vector if they have a same magnitude and direction। मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और क्या लिखा हुआ है? The position of their initial points are written as A equal to B। अगर दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम। उनका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड वो भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस ये कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, दैट मींस वो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके लिए? कोलिनियर वेक्टर। उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, सारे डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी फिर से आप एक बार याद कर लीजिए। पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसमें आपके पास इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, वो है आपके लिए जीरो वेक्टर, रिप्रेजेंट बाय ओ बार। दूसरा है आपके लिए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, वो यूनिट वेक्टर। फिर है को इनिशियल वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, वहां से दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर निकलते हैं तो वो आपके सबके सब कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर में क्या कहा गया है? दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब वो लोग सेम लाइन पर होंगे, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जरूरी नहीं। इक्वल वेक्टर कब आएंगे? जब वो लोगों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो आपके लिए कैसे वेक्टर है बेटा? इक्वल वेक्टर्स। ये नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? नेगेटिव वेक्टर जैसे मैंने आपको बताया सी बी यू हो गया और बी सी यू आया, तो आपके लिए कैसे वेक्टर है? नेगेटिव है। मतलब एक्स इज अ वेक्टर, सपोज दैट, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस एक्स वेक्टर। जैसे AB is a vector, suppose that AB is a vector, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या आएगा बच्चा? B a वेक्टर। वो उसका हो गया नेगेटिव वेक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स रीड करते हैं। फर्स्ट है रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब आपको वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट ऑफ साउथ दिया हुआ है। आप एग्जांपल देखिए, बाजू में उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। ये रफ कर दे रहा हूं मैं। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट पूछना हो तो पूछिए बेटा। एनी क्वेरी बेटा? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं बेटा? नो सर। ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन पूछा है वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि साउथ की तरफ से आपको कितना एंगल है वेस्ट के लिए? 30 डिग्री।
आप बाजू में डायरेक्शन का जो डायग्राम है उसको देखिए। ये आपके लिए है नॉर्थ, ये है साउथ, ये आपके लिए वेस्ट है और ये आपके लिए ईस्ट। उसने कहा है वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ की तरफ से वेस्ट के लिए डायरेक्शन एंगल कितना दिया है, वेस्ट ऑफ साउथ है तो ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जाओ, कितने एंगल पे जाओ आप, 30 डिग्री पे जाओ। और कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, 40 किलोमीटर, मतलब आपने यहां से यहां तक मान लीजिए ये 40 किलोमीटर। बस ये एंगल कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है। वेस्ट ऑफ साउथ है मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल। अब एक्सरसाइज पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन देखिए, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या लिखा हुआ है बेटा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब होगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बनाना है आपको, ऑफ नॉर्थ है इसलिए 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, ये 40 किलोमीटर, दैट्स ऑल। ये हो गया उसका ग्राफ। आपको वहां पूछा था वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, यहां पर पूछा हुआ है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बेटा, 30 डिग्री। I hope 10.1 exercise question number 1 clear. Any query friends, please? Any doubt question 1? No, sir. sir. Okay. Now example number 2 please. क्या पूछा गया है, स्केलर एंड वेक्टर। ये स्केलर एंड वेक्टर क्या है आपको पता होगा, जिसका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन नहीं है वो वेक्टर नहीं है। आई होप आपको याद होगा, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा मे बी। बताइए 5 सेकेंड, वेक्टर और स्केलर। Scalar. Scalar. क्या नाम है इसका, 5 सेकेंड मतलब क्या है, स्केलर का नाम क्या है, टाइम। इस स्केलर का नाम क्या है बेटा, टाइम। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वेक्टर और स्केलर, Scalar. स्केलर। रीजन क्लियर है, ये एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्केलर है। प्लीज चेक थर्ड नंबर, 10 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ अ फोर्स, यस और नो बेटा। Yes, And sir. Yes, what sir. about the force, vector or a scalar? Vector. Vector. वेक्टर, फोर्स ऑलवेज किसी डायरेक्शन में होता है, विदाउट डायरेक्शन आप फोर्स कैसे लगाओगे, सो फोर्स एक वेक्टर है। ओके नेक्स्ट वन प्लीज, 30 किलोमीटर पर आवर, वेक्टर और स्केलर। Scalar. स्केलर क्या है, ये स्केलर आपके लिए स्पीड है। आपको स्केलर का नाम देना है, वेक्टर का नाम देना है विद अ नेम। तो 30 किलोमीटर पर आवर इज अ स्केलर, and what is the name, this is a speed. What about the next one, next is a 10 gram per centimeter cube. What is this beta, The density. 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 Scalar or vector please. Scalar. Scalar. And the last one, 20 meter per second towards north, मतलब आपकी स्पीड दी, वेलोसिटी है ये, यस और नो, विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन अगर आ जाता है तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर और अ स्केलर। हेलो Sir, vector. Vector. वेक्टर, यस वेलोसिटी इज अ वेक्टर। द सेम थिंग, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर 3 एंड 4 में, सॉरी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर में। प्लीज एक्शन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर और एज अ स्केलर और वेक्टर प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 kg, वेक्टर और स्केलर। Scalar. ओके नाम क्या देंगे बेटा, 10 kg इज व्हाट, Mass. हाँ अरे अरे फिजिक्स अच्छा पढ़ते हो आप, कौन है आपका फिजिक्स का टीचर, कुछ नहीं बोला, चलो कोई बात। Jay sir. है, सेकंड Jay sir. प्लीज, 2 meters north west, वेक्टर और स्केलर, Vector. वेक्टर। थर्ड 40 डिग्री, वेक्टर और स्केलर, Scalar. 40 डिग्री उसने डायरेक्शन नहीं दिया, ओनली 40 डिग्री दिया बच्चा।
आप सम नंबर 2 पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, पर क्या इसमें लिखा 40 डिग्री ओनली गिवन है 40 डिग्री, तो ये आपके लिए डायरेक्शन बिना का है एंगल, तो क्या है ये आपके लिए स्केलर है। अगर डायरेक्शन देता 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट ईस्ट तो आपके लिए ये वेक्टर होता। फोर्थ नंबर 40 वॉट, बताइए 40 वॉट क्या है, वेक्टर और स्केलर? सर स्केलर। वेरी गुड। नेक्स्ट 10 raised to minus 19 कूलम, स्केलर। स्केलर। एंड लास्ट वन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्केलर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सोचो ऐसा कब रहा होगा, विद टाइम दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सर एक्सीलरेशन है। सर वेक्टर होगा एक्सीलरेशन। एग्जैक्टली ये वेक्टर हुआ। आपने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी से आपने क्या फाइंड किया था, याद करो। सर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। सो बच्चा उसके अंदर वो वेक्टर नहीं होता। द लास्ट वन इज क्या है, स्मॉल ए, वी के बाद एक्सेलरेशन आता है ना, तो ये एक्सेलरेशन तो हुआ, ये वेक्टर है। मतलब क्वेश्चन 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 वो स्केलर है, बाकी सब नंबर 2 एंड 6 वो आपके लिए वेक्टर है। द सेम थिंग नंबर 3 में 3 चीज दी आपको, टाइम पीरियड, डिस्टेंस एंड अ फोर्स, सॉरी और भी है 2। बताइए टाइम पीरियड क्या होता है? सर स्केलर। स्केलर होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, फोर्स क्या है? वेक्टर। वो एक वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? वो वेक्टर है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वर्क डन, वर्क डन क्या होगा? वो एक स्केलर है। वेक्टर। क्या वर्क डन एक वेक्टर है? श्योर? नो सर। वर्क डन इज अ स्केलर। मतलब सम नंबर 3 में सिर्फ वेक्टर कौन है? एक तो फोर्स और एक वेलोसिटी, बाकी सब स्केलर है। जिसका डायरेक्शन होता है ना वो वेक्टर होता है, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या वर्क डन का डायरेक्शन होता है? आप सोचो। हेलो? नहीं सर, नहीं होता सर। सो वो आपके लिए एक स्केलर है। सो 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्लियर? एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? नो सर। हेलो? नो सर। Okay, now please check question number 3. क्वेश्चन 3 आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके बेस पर आंसर दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, को इनिशियल वेक्टर्स कौन है? डायग्राम जरा देखिए, कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो को इनिशियल है? प्लीज चेक। जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो है को इनिशियल। ऐसे दो वेक्टर नहीं है, एक ए और डी वेक्टर। यस नो? देखिए Yes, उनका sir. इनिशियल पॉइंट सेम है क्या? उसके अलावा और कोई वेक्टर है जो इनिशियल है? नहीं सर नहीं है। को इनिशियल मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। डायग्राम पर ध्यान से देखिए, कौन कौन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? एक ए वेक्टर है और एक डी दूसरा वेक्टर। वेक्टर कौन सा है? सर डी डी वेक्टर। वेक्टर। बी वेक्टर है या डी वेक्टर है? प्लीज। सर दिल्ली। दिल्ली वाला डी। हाँ दिल्ली वाला दी, ठीक है। दूसरा क्या है? इक्वल वेक्टर्स। कौन है इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या था, याद है आपको? इक्वल वेक्टर का मतलब था जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। बताइए कौन है जो दो लोग जिसका डायरेक्शन सेम है? सर बी बार और डी बार। यस, जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में डी भी जा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, स्क्वायर दिख रहा है इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? कोलिनियर बट नॉट इक्वल। बताइए कौन है ऐसा जो कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है? ए बार और सी बार। सर ए और सी। ए और सी। क्या पूछा है ए और सी में? कोलिनियर की डेफिनेशन कितना टाइम बाकी है सुजन? सर अभी मतलब अनलिमिटेड हो गया है। क्यों अनलिमिटेड हो गया?
वो सर साहिल ने अरेंज करी ना पहली बार, तो अनलिमिटेड हो गया है। अच्छा, साहिल ने आज फर्स्ट टाइम अरेंज किया है, इसलिए आज उसका वो पहला चांस है, इसलिए अनलिमिटेड है ना। हाँ हाँ सर। सर। गजब क्या है, ऐसा तो अपने हर रोज किसी न किसी को बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर। हाँ सर बोल सकते हैं। वेल हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कौन सा है बेटा? सर ए और सी। ए और सी। ए बार और सी उसकी बार। डेफिनेशन क्या थी कोलिनियर की, एक बार रीड करेंगे बेटा? कौन से पेज सर पर थी? 427। If two or more vectors are said to be a collinear if they are parallel to the same line. Oh, and magnitude और डायरेक्शन सेम हो जरूरी नहीं है। परफेक्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में जो डायग्राम है उसमें आप देखिए ए और सी दो पैरेलल वेक्टर है, यस और नो? हाँ सर। प्रियांश, यस सर। ए और सी दो पैरेलल वेक्टर है और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में क्या मानना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? हेलो, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसा है? दोनों का अलग अलग है। डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? एरो देखिए आप ध्यान से, एरो बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ करो, अपोजिट चलेगा? है। सो कोलिनियर के लिए माइंड में आप क्या सेट करेंगे? कोलिनियर क्या होता है? दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे आपके हिसाब से? फाइनली क्या स्टेटमेंट है? पैरेलल वेक्टर होंगे, चलेगा? हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर। चलेगा। ओके, डायरेक्शन सेम होगा या नहीं होगा? चलेगा? चलेगा सर। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? तब भी चलेगा, सेम हो या ना हो चलेगा। एक ही लाइन पर हो या पैरेलल हो, कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पर होना चाहिए, ऑन द सेम लाइन, या फिर कैसे होने चाहिए? पैरेलल। उनका डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट हो, चलता है, या फिर उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो भी चलेगा। बट वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? पैरेलल या फिर ऑन द सेम लाइन। तो इस डायग्राम में ए और सी जो है वो पैरेलल वेक्टर है, भले सेम लाइन पर नहीं है पर पैरेलल है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेन देन नहीं है। तो कोलिनियर वेक्टर कौन है इस डायग्राम में? ए एंड सी। किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। सर बी और डी कैसे नहीं होंगे मतलब फिर? बी और डी में क्या है प्रॉब्लम? सर वो दोनों तो का डायरेक्शन इक्वल है ना। वो लोग इक्वल है, पर उसने क्या पूछा है? कोलिनियर पूछा है। सब इक्वल हो या ना उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। सर उसने पूछा नहीं है नहीं, उसने क्वेश्चन क्या कोलिनियर। पूछा है बेटा? आप क्वेश्चन पढ़ो। उसने लिखा है अच्छा हाँ हाँ। कोलिनियर है हाँ बट हाँ इक्वल सर। नहीं होने चाहिए, हाँ सर। राइट है? सो यस सर इसलिए यस। आंसर ए और सी आएगा, ओनली ए एंड सी। अभी कोई क्वेरी है? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट नंबर बताइए। ए और माइनस ए कोलिनियर, यस और नो? यस सर। यस सर। दोनों सेम लाइन पर होंगे पर डायरेक्शन कैसा होगा? दोनों का अपोजिट। डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं, वेक्टर सेम लाइन पे होने चाहिए या पैरेलल होने चाहिए। तो ए और माइनस ए ऑन द सेम लाइन और डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है, क्या वो कोलिनियर माना जाएगा? यस। सेकंड क्या है? टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, यस और नो? नो सर, फॉल्स आएगा। कोलिनियर का मतलब है डायरेक्शन जो है वो सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सिर्फ सेम लाइन पर होने चाहिए या फिर पैरेलल होने चाहिए। तो सेकंड जो है वो फॉल्स है। थर्ड क्या है? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। जिसके दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या वो कोलिनियर माना जाएगा? यस और नो? नो सर। नो। कोलिनियर की डेफिनेशन बार बार मैं आपको बता रहा हूं, सेम और पैरेलल, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता उसके लिए। फोर्थ क्या है? टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं और उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या वो इक्वल माने जाएंगे? यस और नो? नो। इक्वल No, के लिए sir. डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं बेटा?
जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो, खाली मैग्नीट्यूड सेम हो उससे चलता नहीं। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है ऐसा बता रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। बोलिए फ्रेंड्स, 10.1 एक्सरसाइज क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। नो सर। प्लीज सर अगेन 10.1 एक्सरसाइज। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, अगर कोई क्वेरी है तो पूछते हुए चलो। ये चैप्टर बहुत सिंपल है पर बहुत बोरिंग एंड कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आप उसकी थियरी अच्छे से नहीं पढ़ते हो। थियरी आपको बहुत सारी इसमें याद रखनी है। क्या आप सभी को जीरो वेक्टर समझ आ गया? व्हाट इज द जीरो वेक्टर? यस सर। ओके, कोइंसिडेंट वेक्टर समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। पिक्चर क्लियर है? कोलिनियर वेक्टर फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद आपके पास है पैरेलल, सॉरी कोलिनियर के बाद क्या था? सर इक्वल। इक्वल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा कि वो वेक्टर कोलिनियर है ऐसा आप कब मानोगे? सर जब पैरेलल हो या तो सेम लाइन पे हो। या पैरेलल, राइट है बेटा? और इक्वल वेक्टर कब मानेंगे? जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। वो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। आपको वेक्टर एंड स्केलर दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया? व्हाट इज द मीनिंग स्केलर वेक्टर एंड वेक्टर? जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर। राइट फ्रेंड्स? कोई क्वेरी किसी को? नो सर। हेलो, एनी डाउट बेटा? नो? नो सर। ओके, पेज नंबर 440 पर आ जाइए। पेज नंबर 440। इसको रफ कर दो। पेज नंबर 440 प्लीज है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? क्या डिमांड है? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड। यस, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड बेटा? सर स्क्वायर अंडर एंड रूट रूट। ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो वेक्टर्स आपको दिए गए उसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ए वेक्टर है, आई प्लस जे प्लस के, ये आपके लिए 1 1 एंड 1। वी वांट द मैग्नीट्यूड मतलब लाइक दिस, रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये आया आपके लिए √3। सपोज दैट सेकंड सम है आपके लिए सम नंबर 2 -2 7 and 3। ओके, p is a vector 2i minus 7j minus 3k। ये है आपके लिए 2 -7 -3। आपको 11 साइंस अगर याद हो, ये जो प्रेजेंटेशन है ये कौन सा प्रेजेंटेशन है? वेक्टर प्रेजेंटेशन है। ये कौन सा प्रेजेंटेशन है बेटा? वेक्टर प्रेजेंटेशन। और ये कैसा प्रेजेंटेशन है? स्केलर प्रेजेंटेशन। विद आईजे अगर आता है तो वेक्टर प्रेजेंटेशन होता है, विदाउट आईजे क्या है आपके लिए? स्केलर प्रेजेंटेशन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। 2 पॉजिटिव है तो 2 लिया, 7 नेगेटिव है तो -7 लिया, 3 नेगेटिव है तो -3 लिया आपने। ओके, व्हाट यू वांट फ्रेंड्स? मैग्नीट्यूड, दैट मींस मॉड्यूलस b। हाउ टू फाइंड? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, जो है आपके लिए वो आंसर। बताइए बेटा, क्वेश्चन 1 आएगा आप सभी लोगों को? यस एंड नो? यस सर। आ जाएगा सर। क्वेश्चन 1 सभी को आएगा? ठीक है। नाउ सेकंड सम प्लीज। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए पर उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए।
बताइए, है आपके माइंड में कोई ऐसा वेक्टर? Write a two different vector and the same magnitude. Very simple. X लिया -1, 1 and 1, and y लिया 1, -1 and -1. क्या x and y दोनों सेम वेक्टर? Yes or no? हेलो, नहीं, सेम नहीं है सर। सेम नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। सेम वेक्टर कब होता है? इक्वल वेक्टर कब होता है? इक्वल सर वेक्टर कब सबका होता है? डायरेक्शन सेम हो। इसका डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम। क्या इन लोगों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? 100%। यस सर। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मॉडुलस x क्या? -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 हुआ। व्हाट अबाउट दिस? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? यस। क्या वेक्टर सेम है? नो, वेक्टर सेम नहीं है। आपको उसने क्या पूछा था? दो अलग अलग वेक्टर बताइए जो डिफरेंट हो पर उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है आपको? राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। दो डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक्स वेक्टर लिया हम लोगों ने 1j, सॉरी 1i, 2j and 3k, and a y vector is 2i, 4j and 6k. प्लीज है क्या x and y? x है आपके लिए 1, 2 and 3, y क्या है बेटा? 2, 4 and 6, 2 कॉमन 1, 2 and 3। क्या x एंड y वेक्टर की पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम है या नहीं? है सर। अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट जो वेक्टर्स होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो सेम हो जाए तो उनका डायरेक्शन कैसा माना जाता है? सेम माना जाएगा। ये x एंड y दोनों का डायरेक्शन सेम, 1 2 3 1 2 3। ये 2 एक्स्ट्रा क्या है y में? ये 2 क्या है एक्स्ट्रा? वो उसका मैग्नीट्यूड है। 2 जस्ट उसका क्या है आपके लिए? मैग्नीट्यूड। अब मेरा क्वेश्चन है क्या x एंड y दो अलग अलग वेक्टर है? यस। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस। जो उसका 1 2 3 डायरेक्शन है सेम उसका डायरेक्शन। ये 2 जो है वो y वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं। आपको शायद विस्तार समझाता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ यूं नॉर्थ साइड में और मुझे किसी ने पीछे से फोर्स दिया, जो मुझे फोर्स लगाएगा वो मल्टीप्लाई होगा उसमें। जैसे ये 2 का फोर्स मिला है इस वेक्टर को, y जो है वो 1 2 3 डायरेक्शन में जा रहा था और उसको पीछे से फोर्स कितना मिला है? 2 मिला है सेम डायरेक्शन में। ये उसका फोर्स है एक तरह का जो उसमें मल्टीप्लाई होता है, पर डायरेक्शन दोनों सही दिशा में जा रहे थे। इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, तो उसको पीछे से कुछ अलग से मैग्नीट्यूड दिया गया। हेलो, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पूछना है मेरे से? नो सर। आपको सेकंड सब में क्या पूछा था? सेकंड में पूछा था वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हमको ऐसे सब में क्या लेना है? दोनों में सेम नंबर लेने हैं बट प्लस माइनस अलग अलग जगह लगाने हैं। थर्ड में पूछा गया है दो डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए, मतलब दोनों के नंबर्स अलग अलग होने चाहिए पर दोनों का डायरेक्शन सेम आना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम तभी आएगा जब दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम हो। इसका 1 2 3 है तो इसका भी 1 2 3 आना चाहिए। तो आपको कोई एक एक्ट सपोज करने का, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का, दूसरा वो लेने का। जैसे मैं इसमें सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, ये 4 ये 8 और ये 12 होगा, तब भी ये दो अलग अलग वेक्टर हो जाएंगे पर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 क्लियर सभी को? एनी डाउट फ्रेंड्स? प्लीज एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज।
find the value of x and y if a vector and b vector are equal. Question number 4, we have a two vector a and b, दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो a vector is given b vector. What is a vector? A is 2i plus 3j. 2i plus 3j equal to b vector is xi plus yj. xi plus yj. Now two vectors है, that means आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो. कौन किसके साथ कंपेयर होगा? x कंपेयर with the x, I compare with the y. X compare with the x मतलब 2i compare with the xi. So 2 is equal to xy. And 3j compare with the yj. So 3 is equal to y compare. What do you want, friends? You want x and y value. दोनों वेक्टर इक्वल है, so I के साथ I compare किया, j के साथ j compare किया. So in question number 3, the answer question number 4, x is equal to 2 and y equal to 4. So simple. Question number 5, please. Question 5, find the scalar and a vector component of the initial point and the terminal point. Okay. Question 5 में आपको initial point दिया and terminal point दिया. A है आपका 2 and 1 and B है आपके लिए -5 7. A is 2 1 -5 7. ये बेटा पॉइंट है, वेक्टर नहीं है. वेक्टर कब बनेगा? जब उसका डायरेक्शन आएगा. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट AB डायरेक्शन. How to find AB direction बेटा? B में से A -5 में से 2 गया, 7 में से 1 गया. A and B we have a 2 point. A is a initial point, B is a terminal point. दोनों को कनेक्ट करेंगे तो AB डायरेक्शन बनेगा. तो AB डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड क्या है? सेकंड में से फर्स्ट माइनस. तो कितना आया बेटा? This is -7 and 7 minus 1 is a 6. आंसर हमेशा ij के में लिखेंगे एट लास्ट. -7i प्लस में 6j. ये आ गया आपके लिए वेक्टर कंपोनेंट. पहला जो लिखा मैंने -7 and 6, पहला क्या आया आपके लिए? -7 and 6. ये जो है आपके लिए ये विदाउट ij के है. लास्ट आंसर आपको ऑलवेज किसमें लिखना है? विद ij के. आपका क्वेश्चन 5 है क्या? हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो डायरेक्शन मिल गया. डायरेक्शन मतलब आपका वेक्टर आ गया. क्या आया वेक्टर आपके लिए? -7i प्लस में 6j. अब उसका क्वेश्चन क्या है? उसने पूछा है कंपोनेंट बताइए कि स्केलर कंपोनेंट क्या है एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या है. तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था विद ij के वेक्टर कंपोनेंट है, विदाउट ij के स्केलर कंपोनेंट है. तो क्वेश्चन 5 में स्केलर कंपोनेंट क्या है बताइए बेटा? क्या होगा स्केलर कंपोनेंट? एक -7 और एक 6. और अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट पूछा गया है तो क्या आंसर आएगा? -7i एंड 6j. आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका? स्केलर कंपोनेंट एक 7 है और एक -6. वेक्टर कंपोनेंट एक 7i है और एक माइनस में 6j. दैट्स ऑल. तो विद ij के वेक्टर कंपोनेंट माना जाता है, विदाउट ij के आपके लिए स्केलर कंपोनेंट. यस फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज. डाउट हो तो पूछिए. एनी डाउट बेटा? नो सर. स्क्रीनशॉट प्लीज. व्रज, प्रियांश, उचितेश, एनी क्वेश्चन बेटा? Sir, -7 and 6, sir. -7, हाँ सॉरी मैंने वो गलती से लिखा, मैंने देखा नहीं. -7 है और ये प्लस. सॉरी बेटा. -7 एंड +6 आया था. तो विदाउट i एंड j वो है स्केलर कंपोनेंट एंड विद i एंड j वो है आपके लिए वेक्टर कंपोनेंट. तो पहले आपको वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन निकालना है. ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है.
तो दोनों को कनेक्ट कर दिया तो आपको ए बी डायरेक्शन मिल गया, वो आया -7 and 6. हाउ टू फाइंड ए बी डायरेक्शन? सेकंड माइनस फर्स्ट, ऑलवेज अ सेकंड माइनस फर्स्ट. सो आपको मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आंसर ऑलवेज अ स्केलर कंपोनेंट में निकालता हूं, एट लास्ट मैं उसको वेक्टर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूं. आप टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स देखेंगे, रेफरेंस बुक्स देखेंगे, सारे सब के सब वो लोग वेक्टर कंपोनेंट में ही सम सॉल्व करते हैं. मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, मैं स्केलर कंपोनेंट में आंसर लाता हूं, एट लास्ट में उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूं. हम लोग हर बार ऐसा ही करेंगे, स्केलर कंपोनेंट में सम सॉल्व करेंगे एंड एट लास्ट हम लोग उसको वापस से वेक्टर कंपोनेंट में ट्रांसफर कर लेंगे. अभी आप देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही करने वाला हूं. प्लीज सेट क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन 6 में आपको 3 वेक्टर्स दिए जिसको आपको ऐड करना है. ठीक है, एक्स वेक्टर है, सॉरी नाम दिया हुआ है उसने ए वेक्टर. ए वेक्टर इज आर -2j plus k. That means 1 -2 and 1. ए वेक्टर में बी वेक्टर है -2i plus 4j plus 5. That means -2, 4, 5. C वेक्टर है I -6j -7k. That means 1 -6 and -7. What do you want, friends? You want a plus b plus c. Put all the values. A plus b plus c. A is 1 -2 1. B is -2 4 and 5. C is 1 -6 -7. Addition आपको पता ही होगा, x plus x plus x. What's the answer बेटा? 1 -2 plus 1 0. Comma y plus y plus y -2 plus 4. This is +2 and -6 -4. Z plus z plus z 1 and 5 6 6 -7 is -1. ये आंसर स्केलर कंपोनेंट में आया. चेंज टू वेक्टर कंपोनेंट 0i -4j -k. आई रिपीट, मैं आपको फिर से बोलो, आपको क्वेश्चन वेक्टर कंपोनेंट में दिया होगा, उसको स्केलर कंपोनेंट में आप चेंज कर दो, आपका आंसर भी स्केलर कंपोनेंट में आएगा. एट लास्ट उसको फिर से वेक्टर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना प्लीज. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन? No, No? sir. No, sir. Okay, now please check 7 number. Find out a unit vector. मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसकी थ्योरी समझाई. Unit vector, how to find? A vector is given. A is a 1i plus 1j plus 2k. ये आया 1 1 and 2. First to find out magnitude. How to find magnitude? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √6 आ गया. How to find a unit vector? Unit vector definition क्या दी बेटा? A क्या है? फॉर्मूला है a बार अपॉन मॉड a बार. come on, a बार कितना? 1 1 2 and mod a कितना आया? √6. so final answer 1 upon √6, 1 upon √6, 2 upon √6. ये आया आपके लिए यूनिट वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 7, क्या होता है यूनिट वेक्टर? किसी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कब बोलते हो? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए. जो वेक्टर आपको दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड आया √6, क्या 1 आया? नहीं आया. दैट मींस वो यूनिट नहीं है. अब आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया a कैप, दिस इज a बार अपॉन मॉड a बार. a बार अपॉन मॉड a बार जब आपने किया तो आंसर आया 1/√6, 1/√6, 2/√6. आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. कितना आएगा? 1/6 प्लस 1/6 1 आएगा सर. 4/6, दिस इज 6/6, दैट मींस 1. तो आपको सम नंबर जो 7 है उसमें यूनिट वेक्टर निकाला था. मैंने आपसे कहा था ये जो फॉर्मूला है a कैप, a बार अपॉन मॉड a बार, वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है? वो आपके लिए यूनिट वेक्टर, वो आपके लिए डायरेक्शन वेक्टर, वो आपको डायरेक्शन कोसाइन भी देता है, वो आपको डायरेक्शन एंगल भी देता है. यस और नो?
ये अकेला फॉर्मूला है जिसके अंदर बहुत सारे आंसर, यूनिट वेक्टर पूछा हो, डायरेक्शन वेक्टर पूछा हो, डायरेक्शन आपको एंगल पूछा हो, ऑलवेज आप यही फॉर्मूला यूज करें, क्या, ए बार अपॉन में मॉड ए बार। कोई क्वेरी है तो पूछे बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। Find the unit vector in the direction vector PQ. Done friends, का स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो प्लीज। क्वेश्चन 8 में आपको P और Q दो पॉइंट दिए। P point is 1, 2, 3 and Q point is given 4, 5, 6. ये पॉइंट्स हैं। So first to find out PQ vector, PQ direction. How to find PQ direction? Q में से P minus 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3, 6 minus 3 is also 3. ये आपको मिल गया PQ वेक्टर। इसका एक नाम दे देते हैं A वेक्टर। 3, 3, 3 ए वेक्टर आ गया। इसका आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है उसने बेटा? यूनिट वेक्टर। आई होप आगे आपको समझ। मैग्नीट्यूड निकाला 9 plus 9 plus 9, this is root 27, 3 root 3। क्या ये 1 आया? ना, 1 नहीं आया तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, ए कैप ए बार अपॉन में मॉड ए बार। ए बार है 3, 3, 3 and mod A आया 3 root 3। Individual please, 3 upon this, 3 upon this and 3 upon this। ये आ गया यूनिट वेक्टर। फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना बेटा? 1 by root 3 I, 1 by root 3 J and 1 by root 3 K। That's all। ये है PQ का यूनिट वेक्टर। P और Q दो अलग अलग पॉइंट्स से पहले वेक्टर बनाया। हाउ टू फाइंड वेक्टर PQ? Q माइनस P, ये वेक्टर बन गया, उसको A नाम दे दिया, उसका मॉड्यूलस निकाला, 1 नहीं आया तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, उसका आंसर ये आया। उसको वेक्टर पोजीशन में आपने रिप्रेजेंट कर, ये स्केलर कंपोनेंट में प्रेजेंटेशन है और ये वेक्टर कंपोनेंट का प्रेजेंटेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, एनी क्वेरी बेटा? हेलो, एनी डाउट फ्रेंड्स? नो सर। एक एक्स वेक्टर दिया है 9th में, आप 9th सम रीड करो प्लीज। वी हैव एक्स वेक्टर गिवन a प्लस b, जिसमें आपको a भी दिया हुआ है। a कितना है? 2 minus 1 and 1 और b दिया है -1 1 -1। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपने देखा a प्लस b का डायरेक्शन वेक्टर, तो पहले मुझे a प्लस बी ढूंढना पड़ेगा। a के लिए कंपोनेंट लिखे, प्लस में b के कंपोनेंट लिखे, दोनों का ऐड करना है तो 2 and -1 ऐड हुआ, -1 and 1 ऐड हुआ, 1 and -1 ऐड हुआ। ये x वेक्टर में गया। इसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग? मॉड x। कितना आएगा बेटा मॉड x? 1 + 0 + 0 1 आ गया। दैट मींस यही इसका यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वो यूनिट वेक्टर होता है। आपको सम नंबर 9 में क्या फाइंड करना था? a given and b given, find out a unit vector of what? a plus b। so first to find out a plus b vector, a plus b वेक्टर का आपने क्या नाम दिया? x वेक्टर। x वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और वो कितना आ गया? 1 आ गया। और वो उसका मतलब है कि जो x वेक्टर आया वही उसका यूनिट वेक्टर। अगर 1 नहीं आता तो आगे क्या जाता? इस पे जाता। क्या फॉर्मूला यूज करता है? x कैप, x बार अपॉन में मॉड x बार, और फिर ऐसा एक आंसर आता जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता और वो यूनिट वेक्टर हो जाता। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वही आंसर, और 1 ना आए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हैंड आउट बेटा प्लीज। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो।
मैंने क्वेश्चन 9 में डेटा गलत कॉपी किया ना, ये था 2i माइनस ए प्लस 2k। मैं 9 फिर से एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज 9 सबमिट करो। अब 9th सम फिर से रीड करो। ए एंड बी वेक्टर दिए गए आपको। ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 2k, मतलब 2 minus 1 and 2, and b is given minus I plus j minus k, ये है minus 1 1 and minus 1। we want x वेक्टर जो a plus b से आने वाला है। a है 2 minus 1 and 2, b है minus 1 1 and minus 1। फर्स्ट एंड फर्स्ट ऐड किया, सेकंड सेकंड ऐड किया, 2 minus 1 1 आया, ये x वेक्टर आ गया जो a प्लस बी ने दिया। आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब मॉड x। तो आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज रूट 2। 1 नहीं है, 1 नहीं है, मतलब आपको x कैप का फॉर्मूला यूज करना है, x बार अपॉन मॉड x बार। x बार है 1 0 1, मॉड x है आपके लिए रूट 2। इंडिविजुअल ले लो आप, 1 अपॉन रूट 2, 0 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन रूट 2। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। ये कौन सा कंपोनेंट में प्रेजेंट किया आपने? स्केलर में। वेक्टर में करना होगा तो हाउ टू प्रेजेंट? 1 बाय रूट 2 i, 0 j, 1 बाय रूट 2 k, दैट्स ऑल। ये इसका फाइनल आंसर। बोले फ्रेंड्स, क्वेश्चन 9 एनी डाउट? नो सर। हेलो, एनी क्वेरी फ्रेंड्स? कोई डाउट? Okay, no doubt. So number No, sir. 10, please. क्वेश्चन 10 में एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर, और वो है 5i माइनस 2j, सॉरी माइनस j ओनली, प्लस 2k। सो ए वेक्टर है आपके लिए 5 माइनस 1 एंड 2। आपको उसने पूछा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड 8। इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे मिलेगा बेटा? ए कैप से। फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर, दैट मींस ए कैप विथ द मैग्नीट्यूड 8, मतलब मल्टीप्लाई विथ ए। ए इज अ वेक्टर जिसका डायरेक्शन वेक्टर होता है ए कैप, विथ मैग्नीट्यूड 8 है, दैट मींस 8 मल्टीप्लाई विथ ए कैप। ए कैप मतलब ए बार अपॉन मॉड ए बार हुआ। ए कितना है बेटा? 5 minus 1 and 2, and how to find model A? Modulus A क्या आएगा? 25 plus 1 plus 4, 25 plus 1 26 and 4 root 30। So 8 5 minus 1 and 2 upon 30 root 30, सॉरी ये रूट 30 क्या होता है? क्या उसका कोई स्क्वायर रूट बनेगा? पॉसिबल है, ऐसे रखते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 अपॉन रूट 30, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 अपॉन रूट 30, 8 इंटू 2 16 अपॉन रूट 30, दैट्स ऑल। ये विद आई जे के नहीं है, विद आई जे के क्या आंसर आएगा? 40 अपॉन रूट 30 आई माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे, 16 अपॉन रूट 30 के, दैट्स ऑल। ये आ गया आपके लिए ए वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड 8। अगर आपको पूछा होता अपोजिट मैग्नीट्यूड तो आप -8 से मल्टीप्लाई करते। प्लीज एग्जाम में ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन पे लगा है। अगर लिखा होता अपोजिट मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर आपको -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कोई क्वेश्चन है आपके पास नंबर 10 में तो पूछिए। एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स?
नहीं सर। Yes friends, any doubts? नो No. सर। Screenshot ले लो. Question number 11 please. क्वेश्चन 11 में आपको पूछा गया है कोलिनियर वेक्टर प्रूफ करना है। दो वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब a इक्वल टू के ए आए। आपके पास दो अलग अलग वेक्टर है, a इक्वल टू के इंटू ए आ जाए तो वो आपके लिए कोलिनियर वेक्टर है। जैसे आपको 11th में दिया गया है a वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, मतलब ये है 2 माइनस 3 एंड 4, ये ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर बी क्या दिया गया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, मतलब ये है माइनस 4 6 और माइनस 8। क्या इसमें से कुछ कॉमन अगर मैं लेता हूं तो क्या वो 2 माइनस 3 एंड 4 बनेगा? अगर बन गया तो वो कोलिनियर कंफर्म। बताइए बनेगा या नहीं? -2 लेने से बनेगा। कुछ भी आप कॉमन ले लीजिए तो दोनों सेम आ जाने चाहिए। पॉसिबल है? -2 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा बेटा? 2 माइनस 3 4। क्या ये ए वेक्टर नहीं है? अगर कोई वेक्टर सामने इक्वल बन जाता है, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर होगा, वो नंबर के इज एनी रियल नंबर, अगर ऐसा हो गया तो वो वेक्टर कोलिनियर कंफर्म है। मतलब उन लोगों के कंपोनेंट सेम होने चाहिए। आप देखिए ए के कंपोनेंट क्या है 2 माइनस 3 4, बी के कंपोनेंट क्या है 2 माइनस 3 4, कंपोनेंट सेम है तो वो कोलिनियर कंफर्म है। उसके बाद अगर कोई नंबर्स है वो अलग अलग है, प्लस है माइनस है, उससे कोई लेन देन नहीं। दोनों के कंपोनेंट अगर सेम हो जाते हैं तो वो आपके लिए कोलिनियर कंफर्म है। आपको समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो सर सर। हाँ जी, सर इसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि माइनस हो मतलब अपोजिट डायरेक्शन और प्लस हो तो सेम डायरेक्शन, ऐसा होता है क्या इसमें? यस होता है ना। ये ए और बी और दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। इसको 1 का मैग्नीट्यूड लग रहा है क्योंकि बाहर 1 है, और इसमें मैग्नीट्यूड लग रहा है -2 का, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसको -2 का मैग्नीट्यूड दिया गया है। पर ये वेक्टर्स कोलिनियर है, ए यू जा रहा है, बी यू आ रहा है, और दोनों के दोनों कैसे हैं? कोलिनियर है क्योंकि दोनों के वेक्टर कंपोनेंट सेम है। कंपोनेंट सेम होना चाहिए। ये अगर ये सेम है तो वेक्टर कोलिनियर। बाहर का जो नंबर है वो सेम नहीं होगा चलेगा, वो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, या तो सेम डायरेक्शन में होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये फॉर्मूला है, ए इक्वल टू के भी आना चाहिए या बी इक्वल टू के आना चाहिए, दोनों में से जो आ जाए तो आपके लिए वो कोलिनियर वेक्टर कंफर्म। याद रखिएगा दो वेक्टर कोलिनियर प्रूफ करना हो तो इसी तरह से करेंगे। पहला वेक्टर कॉपी कर दिया, दूसरा वेक्टर कॉपी कर दिया, दोनों के कंपोनेंट को सेम बनाने का ट्राई करेंगे। अगर सेम बन गया तो वो कोलिनियर कंफर्म। आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं मैं। मान लीजिए ए वेक्टर है 1 माइनस 1 1 और बी वेक्टर है -1 एंड 1। क्या ए और बी कोलिनियर वेक्टर है? हाँ या ना? सर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा जिससे दोनों के कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। कंपोनेंट सेम बनने का चांस नहीं है। पर अगर मैं बी में ऐसा लेता तो क्या वो कोलिनियर हो जाते? हाँ सर हो Yes, जाते sir. हैं। हो हाँ जाते। सर। अगर मैं ऐसे माइनस कॉमन लेता हूँ पी में से, पी हो जाएगा 1 -1 एंड 1, तभी दोनों सेम हो जाएंगे। कंपोनेंट सेम हो जाएंगे तो ए और बी कैसे वेक्टर हो जाएंगे बेटा? कोलिनियर। बस दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बोलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 एनी डाउट फ्रेंड्स? ठीक है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन 12 डायरेक्शन कोसाइन, मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। इसको रफ करा मैं। आप क्वेश्चन नंबर जब तक 12 रीड करो, क्वेश्चन 12 प्लीज।
फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन। आई थिंक मैंने सबको सिखा दिया ये सब। ए वेक्टर है 1i प्लस 2j प्लस 3k, मतलब 1 2 3 आ गया। फर्स्ट फाइंड आउट मैग्नीट्यूड 1 plus 4 plus 9 in root 14. Then we find out a cap. How to find a cap? A bar upon mod a bar. A bar is a 1 2 3 mod a bar root 14. So 1 upon root 14, 2 upon root 14, 3 upon root 14. ये a cap आ गया। आपको इस समय क्या डिमांड की गई है बेटा? What do you want friends? कोसाइन डायरेक्शंस। कोसाइन डायरेक्शन मतलब ये लो, पहला कौन है? कॉस अल्फा है 1 बाय रूट 14। दूसरा कौन है? कॉस बीटा है 2 बाय रूट 14। तीसरा कौन है? कॉस गैमा है 3 बाय रूट 14। ये आ गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। बोलिए फ्रेंड्स, कोई क्वेरी है तो पूछिए। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ये जो अभी मैंने निकाला ना, उससे एक फॉर्मूला बनता है। एज अ रूल याद रखेंगे आप। नोट, in a vector cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होता है। सिर्फ वेक्टर में ऐसा होता है बेटा। आप ये cos अल्फा है, ये cos बीटा है, ये cos गैमा है, इन तीनों की वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करो, देखो 1 आएगा। प्लीज सेट 1 upon 14 plus 4 upon 14 plus 9 upon 14, and 14 by 14 is equal to 1। तो जो 3D है, वेक्टर है, वेक्टर में एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ऑलवेज क्या होता है? 1। प्लीज ये वेक्टर का फॉर्मूला है, इसको ट्रिगो का फॉर्मूला मत समझना। ओके, वेक्टर का एक और फॉर्मूला है कि भाई sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 होता है। ये भी वेक्टर का फॉर्मूला है, आपको सिर्फ वेक्टर में ही इसको यूज करना है, अदरवाइज मत करना। So question number 12 clear है friends? Any query बचा? Number 12 any doubt? नो सर। Okay. नो सर। Sum number 13 please. Question number 13 read करो आप। आपको दो पॉइंट्स दिए A and B। A पॉइंट है 1 2 -3, B पॉइंट है -1 -2 1। आपको डायरेक्शन फ्रॉम A टू B का डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है। मतलब मुझे एक A वेक्टर बनाना पड़ेगा जो A भी बनाए, या X वेक्टर नाम देता हूं उसको। हाउ टू फाइंड AB वेक्टर बेटा? B में से -1 में से 1 गया, -2 में से 2 गया, 1 में से -3 गया, ये X वेक्टर बन गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका डायरेक्शन कोसाइन। हाउ टू फाइंड? तो उधर -4 नहीं आएगा? -4 आएगा सर। -4 क्यों आएगा बेटा? सर 0 के बजाय। भाई सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। अच्छा यहाँ पर सॉरी हाँ सर, 0 की जगह। अभी ठीक है। सो ये x मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका डायरेक्शन कोसाइन। हाउ टू फाइंड? जैसे ये किया, x वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसका कैप, ऐसे 3 लोग आएंगे। पहला cos अल्फा, दूसरा cos बीटा, तीसरा cos गैमा। बोले फ्रेंड्स, यहाँ तक सब क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एंड क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। इसको रफ कर सकता हूं मैं? ओके, 14 सम रीड करो। क्या फाइंड आउट करना है आपको 14th नंबर में? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। चलिए, मुझे दो वेक्टर दिए, एक O वेक्टर दिया है और एक A वेक्टर। O हो गया 0 0 0 और A है आपके लिए I + J + K।
that means 1 1 1. First you find out एक वेक्टर फाइंड करो, ओ ए वेक्टर, उसका एक नाम दे देते हैं एक्स वेक्टर. हाउ टू फाइंड ओ ए वेक्टर? ए में से ओ माइनस 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1. ये एक्स वेक्टर मिल गया बेटा. इस एक्स वेक्टर को किसने बनाया? ओरिजिन ने और ए ने बनाया. ओरिजिन क्या है? 0 0 0. ए क्या है? 1 1 1. अब मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है. डायरेक्शन एंगल अगर मैं फाइंड करता हूं तो उसने आपको क्या कहा है? विद एक्स विद वाई एंड विद जेड इक्वल आएगा. चेक करते हैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शन एंगल. क्या सिखाया आपने? फर्स्ट फाइंड आउट मॉड एक्स. मॉड एक्स कैसे? 1 + 1 + 1 √3 हो जाएगा. देन यू फाइंड आउट एक्स कैप. एक्स कैप क्या होता है? एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार. चलिए एक्स बार कितना है? 1 1 1. मॉड एक्स कितना है? √3. 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3. अभी आप बताइए cos अल्फा कितना, cos बीटा कितना और cos गैमा कितना? कम ऑन, व्हाट इज cos अल्फा? 1/√3. cos beta Same. and cos theta. We want the angle. How to find angle alpha, beta and gamma? Please answer, please. Alpha is cos inverse √3 with x-axis. Yes or no? Beta क्या आएगा? Cos inverse 1/√3 with y-axis. Gamma क्या आएगा? Cos inverse 1/√3 with z-axis. क्या तीनों एक्सिस के साथ एंगल सेम है? Yes or no? Yes, sir. And what the question? So that the vector I plus a plus k is equally inclined with the x, y and z axis. तो मैं x y z axis बोल रहा हूँ, वो x, o y, o z बोल रहा है, क्योंकि मैंने o को यूज कर लिया एक से, तो मुझे x वेक्टर बन गया. ये जो वेक्टर बनाया है वो ओरिजिन ने और a ने मिलकर बनाया है, और इसका आपने एंगल फाइंड किया विद x एक्सिस, विद y एक्सिस, विद z एक्सिस, जो इक्वल आया. सो ये इक्वली इंक्लाइंड है ऐसा बोला जाएगा. कोई क्वेरी है तो पूछिए प्लीज फ्रेंड्स. एनी डाउट्स? No, sir. ओके, नाउ प्लीज सेट क्वेश्चन नंबर 15. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. रफ कर दो ये सब कुछ. Yes, sir. फिफ्टीन नंबर सेक्शन फॉर्मूला. आपको ये जो अभी आया है सेक्शन फॉर्मूला 11th साइंस में सिखाया गया, वही है सेक्शन फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है. क्या सीखा आपने 11th साइंस में सेक्शन फॉर्मूले? याद करते हैं. ये ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए, ये है इसका पोजीशन वेक्टर बी है, उसको किसी पॉइंट पी ने डिवाइड किया है. दो तरह से डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन. पी अगर इंटरनल डिवाइड करता है, इंटरनल डिवीजन अगर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? रेशियो आपके लिए क्या ले लूंगा? m रेज़ टू n. फॉर्मूला बनेगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन दोनों का एडिशन. और अगर आपको एक्सटर्नली डिवीजन दिया गया है तो फॉर्मूला बनेगा m इंटू बी वेक्टर, बीच में खाली माइनस आ जाएगा, और n इंटू ए वेक्टर. यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं. यहाँ बीच में माइनस है, इंटरनल में बीच में प्लस है, एक्सटर्नल में बीच में माइनस. चलो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो. 15 में आपको यहाँ पर P दिया है, आई थिंक P है, यस, एंड Q है. P दिया है 1 2 -1, Q दिया है -1 1 एंड 1, और आपको फाइंड आउट करना है एक पॉइंट R जो इंटरनल भी डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नल भी डिवाइड कर रहा है. तो पहला क्वेश्चन करते हैं फॉर इंटरनल डिवीजन. बताइए बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा इंटरनल डिवीजन के लिए? रेशियो दिया है कि नहीं दिया है? हेलो, 2:1. 2:1.
2:1 मतलब इंटरनल के लिए रेशियो जो है r का 2:1 हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, 2 इंटू वॉट, 2 इंटू क्यू, क्यू कितना है -1 1 एंड 1 प्लस 1 इंटू कितना आएगा p, p कितना है 1 2 -1 1 2 -1 अपॉन में 2 प्लस कितना आएगा 1। इंटरनल में कितना आएगा, यहाँ पर 2:1 लिख लीजिए बच्चा, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन में 2 प्लस 1 क्या आएगा आंसर फाइनली चेक करें, -2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया 1 2 -1 अपॉन में 2 प्लस 1 इज 3 -2 and plus 1 is a -1, 2 and 2 is a 4, 2 and -1 is a 1/3 तो आया -1/3 4/3 1/3। आंसर कैसे लिखना है आपको, आई जे के विथ आई विथ जे एंड विथ के, दैट्स ऑल। ये कौन सा डिवीजन था, इंटरनल था या एक्सटर्नल था? सर ये इंटरनल था। 2:1 लिया आपने, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस में 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, दोनों ब्रैकेट को ऐड कर दिया, 3 सबको इंडिविजुअल दे दिया, विद आई जे के लिख दिया, तो ये इंटरनल का आ गया। अगर एक्सटर्नल करना होगा तो जस्ट 1 चेंज आएगा और वो चेंज क्या होगा, ये जो प्लस लगाया हुआ है उसकी जगह क्या लग जाएगा बेटा माइनस। कोई क्वेरी किसी को पूछनी है, कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। नो सर। श्योर आएगा आपको 15 नंबर बेटा, ओके। सम नंबर 16 प्लीज, बस लास्ट दो सम 18 19 होमवर्क दे दूंगा आपको, डाउट्स हो तो पूछना नेक्स्ट टाइम। सम नंबर 16 प्लीज, मिड पॉइंट आपको फाइंड करना आता है, हाउ टू फाइंड अ मिड पॉइंट? यस सर। PQ का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग ब्रज, x प्लस x बाय 2, y प्लस y बाय 2, z प्लस z बाय 2। आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए पहले का आंसर क्या है सर 3 आएगा, मतलब x कंपोनेंट। 4 and 2 6 by 2 is 3, comma 1 and 3 4 by 2 is 2, comma -2 plus 4 by 2 is 1। मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करूं या आ जाएगा? यस फ्रेंड्स बोलिए। आ जाएगा सर। आ जाएगा सर। एंड द लास्ट इज प्लीज पेज नंबर 439 पर आ जाइए, पेज नंबर 439, एग्जांपल नंबर 12 प्लीज सेट एग्जांपल 12। So that the point ABC are right angle triangle। तो सबसे पहले उसने AB डायरेक्शन, BC डायरेक्शन और C डायरेक्शन निकाला, हाँ या ना, प्लीज सेट। हाँ सर। How to find AB डायरेक्शन, B में से A माइनस, how to find BC डायरेक्शन, C में से B माइनस, एंड C डायरेक्शन A में से C माइनस। 3 वेक्टर आ गया आपके पास, AB वेक्टर, BC वेक्टर, CA वेक्टर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, उन तीनों का उसने मैग्नीट्यूड निकाला कि नहीं? मैग्नीट्यूड हाँ सर, क्या निकाला। आएगा, AB का मैग्नीट्यूड, BC का और CA का, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आएगा। यस सर, आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो क्या वो राइट एंगल नहीं होगा? होगा सर। यस सर। अगर तीनों मैग्नीट्यूड सेम आएंगे तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल। 2 मैग्नीट्यूड सेम आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलेस। 2 मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इक्वल थर्ड स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और तीनों अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड आए तो वो कैसा ट्रायंगल है? स्केलन। बोर्ड पर एक्सप्लेन करूं सम नंबर 17 या चलेगा? नहीं सर, आ जाएगा। चलेगा सर। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे AB, BC और CA, फिर उन तीनों का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ AB, मॉड ऑफ BC, मॉड ऑफ CA। तीनों अगर इक्वल आए तो इक्विलेटर, 2 इक्वल आए आइसोस्केलेस, तीनों अगर इक्वल नहीं आए स्केलन। 2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर थर्ड के मॉड्यूलस के स्क्वायर की इक्वल हो गया, सो राइट एंगल ट्रायंगल। सो आई होप 10.1 10.2 एक्सरसाइज आपको आएगी, राइट फ्रेंड्स? ट्राई करिएगा एंड फर्स्ट 12 एग्जांपल भी ट्राई करिएगा। पहले मैं आपको 10.1 10.2 और पहले 12 एग्जांपल्स के डाउट सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको 10.3 स्टार्ट करूंगा।
थैंक यू वेरी मच। साइलेंस, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। यस सर।